हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगीता अपनी सहेली अनमोल के साथ बाहर खाने के लिए जाती है और खाने के बाद अनमोल संगीता से बोलती है। खाना कितना अच्छा था ना, मैं तभी बोलती हूँ हमें हफ्ते में एक बार तो बाहर खाने का प्लान ही बनाना चाहिए। देखा ना आज कितना मजा आया खाकर। मजा तो आया, खाना बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्या अब तू इतने अच्छे खाने में भी नुक्स निकाल रही है क्या? देख यार, कुछ बोल ही मत तू। एक तो इतना अच्छा खाना खिलाया है मैंने तुझे, ऊपर से अभी लेकिन तुझे तो तारीफ करनी चाहिए। यार मैं इसीलिए बाहर का कम ही खाती हूँ। बाहर का खाने से मेरे पेट में आग के गोले बन रहे हैं। हाँ तो ये बोलना, तुझे ये सब पचता नहीं है। खाने को अब क्या पता था कि संगीता मैडम इतना अच्छा खाना पचा नहीं पाती है। देख यार, अब तू मजाक मत बना। वैसे ही इतना खाना खा लिया है कि पेट दर्द हो रहा है, अब ऊपर से तू ही मजाक बना रही है। मैं नहीं आऊंगी अब कभी तेरे साथ, तू हंसी ले अब। अरे पागल, मैं तो बस ऐसे ही मजे ले रही थी। वैसे तुझे इतना ही हो रहा है तो कोई खाना पचाने की गोली वगैरह ले लेना, तब तो ठीक रहेगा ना तेरे लिए। नहीं यार, मैंने इतना अच्छा खाना खाया, अब कोई खाना पचाने वाली गोली खाकर मुझे अपने मुंह का स्वाद नहीं बिगाड़ना है। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रहने दे ये फालतू का आइडिया। ये ठीक है, तुझे मुंह का स्वाद भी देखना है और पेट को दर्द भी नहीं देना। ऐसे कैसे चलेगा मैडम? कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा। तू रुक, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ, वरना पूरे रास्ते यही बोलती रहेगी। नहीं रहने दे, कुछ मत ला। मुझे नहीं खाना कुछ भी। पेट दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन मुंह का स्वाद खराब हो वो सहन नहीं होगा मुझसे। तो कुछ मत ला तू, ठीक है ना? बस तू बोल ही रही है कि पेट दर्द सह लूंगी, लेकिन ये तो मुझे भी पता है ना कि तू पूरे रास्ते यही गाना गाती रहेगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए तू रुक, मैं जाकर अभी आती हूँ। अनमोल वहाँ से थोड़ी आगे ही जाती है और दुकान पर खाना पचाने की गोली मांगती है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जब उसे कुछ नहीं मिलता तो सामने रखा हिंगोली का पैकेट ले लेती है और हिंगोली लेकर संगीता के पास जाती है और उसे बोलती है, ये ले, खाना पचाने के लिए तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन हिंगोली मिल गई, ये खा ले, ठीक महसूस होगा तुझे। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन तू फिर भी ले आई। तू ही खाइए। अरे यार, मैं तेरे लिए लाई हूँ, खा लेना प्लीज। ठीक है खा लूंगी, लेकिन तू भी खाएगी तो ही मैं खाऊंगी। बोल अब खाएगी तू? चल ठीक है, खा लूंगी मैं भी। दोनों हिंगोली खाते हैं और हिंगोली खाकर संगीता बोलती है, यार ये तो कितनी अच्छी लग रही है। हमने इसे बचपन में भी खाई है, लेकिन इतनी अच्छी तो बचपन में भी नहीं लगी जितनी अब लग रही है। चलो तू मुझे पूरा पैकेट ही दे दे। वाह भाई वाह, अभी तक तो तुझे नहीं खानी थी, मैंने ही तुझे जबरदस्ती खिलाया। अब जब तुझे अच्छी लग रही है तो पूरा पैकेट खाना है। चल कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगी, दिया तुझे। यार सही में ये तो बहुत ही अच्छा है और पेट भी थोड़ा हल्का हो गया है। चल चल, अब डकार मत मार, घर भी जाना है। संगीता और अनमोल वहाँ से अपने घर चले जाते हैं, लेकिन संगीता को हिंगोली इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो बिना बात के भी हिंगोली खाती रहती और उसके चटकारे लेती रहती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद संगीता अपनी माँ के साथ किचन में खाना बना रही होती है कि तभी गैस छोड़ देती है और उसकी माँ सुनीता बोलती है, ये क्या लगा रखा है तूने? जब देखो कहीं बैठो तो अपनी बदबूदार गैस छोड़ती है। तूने तो पूरे घर में ही गंद फैला रखी है, अब यही किचन में करना जरूरी था क्या? अरे माँ ये तो नेचुरल है, सबको होता है तो मुझे भी हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप भी ना। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है तो मुझे मत बता ये नेचुरल है। अच्छे से जानती हूँ मैं, ये जो पूरा दिन ये हिंगोली के चटकारे लेती रहती है ना, उसी का नतीजा है ये। हाँ तो क्या हुआ, पहले मैं कुछ भी खा लेती थी तो मेरे पेट में दर्द होने लगता था। कम से कम हिंगोली की वजह से मेरा पेट दर्द भी तो खत्म हो गया और गैस भी बाहर निकलने लग गई। ठीक है ये तो। ठीक है तो, लेकिन ऐसे बिना बात के गैस निकालना तो ठीक नहीं है। अभी तो सुबह ही हुई है, कुछ खाया पिया भी नहीं, तू पहले ही गैस छोड़ने लगी। क्या माँ, आप ये सब छोड़ो, बिना बात के आप ये क्या लेकर बैठ गई हो। चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर आपकी पड़ोसन रमा आंटी भी तो आने वाली है ना। अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन मेरी बात सुन ले। तू उनके सामने आ गई और वहाँ भी तूने ये गंदी बदबूदार गैस छोड़ना शुरू किया ना, तो देख लियो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं बाहर आऊंगी ही नहीं, कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम होगा तब ही आऊंगी। अब ठीक है ना? संगीता सुनीता के साथ मिलकर
खाना बनाने लगती है और दोनों माँ बेटी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने कमरे में जाकर संगीता फिर वही हिंगोली खाने लगती है और खाते खाते बहुत सारे पैकेट खा लेती है। इतनी ज्यादा हिंगोली खाने से संगीता की जीभ भी छिल जाती है। ये देखकर संगीता बाहर आकर अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन वहाँ सुनीता और रमा बात कर रहे होते हैं कि संगीता बोलती है, माँ ये देखो ना, मेरी जीभ पूरी छिल सी गई है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया है। अरे ऐसे कैसे कुछ खाया नहीं? तेरी हिंगोली वो किसने खाई? मैंने खाई क्या? तुझे कितनी बार मना किया है कि अब ये सब मत खाया कर। अब देख ले तेरी जीभ कैसे छिल गई है। अरे तो क्या हुआ, इसमें इतना भी क्या हो गया जो तू संगीता को इतना सुना रही है? अब वो नहीं खाएगी तो क्या हम लोग खाएंगे? नहीं ना। तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि संगीता एक बदबूदार बात मारती है। तभी रमा बोलती है, आय हाय, ये क्या सड़ी सी जहरीली सी गैस छोड़ दी। बेटा मैं तो तेरी ही साइड ले रही थी, फिर क्यों तूने इतनी गंदी गैस छोड़ दी? थोड़ा तो समझा कर, ऐसे थोड़ी ना किसी के आगे कुछ भी कर देगी तू। क्या आंटी, अभी तो आप मेरी साइड ले रही थी और अब अचानक से माँ की तरफ हो गई। बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आज तो मेरे सामने किया है, कल अपने ससुराल वालों के आगे कर दिया तो इसलिए समझा रही हूँ तुझे। थोड़ा तो खुद पर काबू किया कर। हाँ तेरी माँ सही बोल रही है, मानती हूँ ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है, नेचुरल है, लेकिन थोड़ा तो आसपास देख कर कर। कहीं भी ऐसे गैस छोड़ने लगेगी तो लोग तुझे ही पदौड़ी बोलेंगे। ये तो इसलिए निकलती है गैस क्योंकि मैं हिंगोली खाती हूँ ना। हाँ तो थोड़ी कम खाया करना। वैसे भी इतनी हिंगोली खाना अच्छी बात नहीं है, बहुत गर्म होती है हींग, और तू इतनी हिंगोली खाकर अपने ही शरीर में गर्मी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगी ना। संगीता किसी की बात नहीं सुनती है और अपने कमरे में जाकर वापस से हिंगोली खाने लगती है। संगीता को अब तो जैसे हिंगोली खाने की आदत लग गई हो। वो हर टाइम हिंगोली खाती रहती है और कोई मना करे तो भी नहीं मानती और हिंगोली खाने लगती है। कुछ दिनों बाद संगीता को समय से पहले पीरियड्स हो जाते हैं और उसका पेट दर्द हो रहा होता है। वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी उसके कमरे में सुनीता जाती है और संगीता से बोलती है, क्या हुआ मेरी रेलगाड़ी, आज अपने कमरे में कैसे बैठी है? वैसे तो तुझसे एक जगह टिका नहीं जाता और आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तू? पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ, इसलिए तो मैं बाहर नहीं आई आज। लेकिन क्यों हो रहा है? ज्यादा हो रहा है तो चल डॉक्टर के पास दवाइयाँ ले आते हैं तेरी। अरे नहीं माँ, ये तो पीरियड्स की वजह से हो रहा है, कोई नहीं। लेकिन अभी 15 दिन पहले ही तो तेरे पीरियड्स गए हैं और अब वापस आ गए। टाइम से पीरियड्स का ना आना भी प्रॉब्लम देता है। कोई बात नहीं माँ, 1-2 बार हो जाता है। 1-2 बार होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब से तू ये हिंगोली खाने लग गई है ना, तब से ही हो रहा है। तू मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है। तुझे पता भी है हींग हम खाने में चुटकी भर से कम डालते हैं क्योंकि वो गर्म होता है और ज्यादा गर्म खाने से ही पीरियड्स जल्दी आते हैं। इतना सब तो मुझे पता ही नहीं था माँ। हाँ तो अब पता चल गया है ना, इसलिए अब मेरी बात मान ले। अब ये फालतू की हींग गोली खाना बंद कर दे। सुनीता की बात सुनकर संगीता को समझ आता है कि कोई चीज एक लिमिट तक ही ठीक लगती है, इसलिए अब उसके बाद संगीता हिंगोली खाना कम कर देती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।